के आएगा, उनके माँ बाप के जो सपने हैं उन सपनों को मैं चूर चूर नहीं होने दूंगा। भारतीयों की एक कलेक्टिव विजडम कैसे होती है अपने बच्चों के लिए, ये उसके प्रमाण है। जब ले ही आए हैं उनको, उनके भविष्य में भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। आप उसमें अस्वस्थ रहिए। This is capable of human body. This is a recombinant process. This is the product. This is glenoid fossa, supraspinous fossa, spinous, infraspinous fossa, and this is subscapular fossa. Ого, Егор! Выехать домой, Сай, пожалуйста. В Миргород, блядь? Да. That's why they good. Hello. PM reaching Delhi at 3 a.m. in the morning. Alright, just inform your families about it. 3 a.m. in the morning. All the best. Goodbye and see you soon. Okay? So wish you all the best. Have a great journey. Yes, sir. भारत माता के, भारत माता की वंदे। इस बार यूक्रेन से जो नौजवान वापस आए हैं, युद्ध के मैदान से आए हैं, बम गोलों के बीच से आए हैं, लेकिन आकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आज तिरंगे की आन बान शान क्या होती है, ये हमने यूक्रेन में अनुभव किया। We are in touch with the Ukrainian government. I myself spoken about the students to the Ukrainian foreign minister. The Ukrainians right now, given their situation, can only offer online courses, which they are doing. We are also trying to see whether some other possibilities, some other options can open up in the neighboring areas. That is not so easy because people do not have that scale, and also there are some regulations about transferring institutions. I think today the Ministry of Health and the Ministry of Education are working on that topic. मेरा नाम सृष्टि कुमारी है। मैं FMGL रेगुलेशंस के अंडर यूक्रेन गई थी MBBS की पढ़ाई करने के लिए, पर वहाँ अनफॉर्चुनेटली वॉर शुरू हो गई 24 फरवरी को, और हमारी गवर्नमेंट ने फिर हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया मिशन गंगा के थ्रू। फॉर दैट आई एम सो थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट। बट अब हमारे साथ सिचुएशन ये है कि 2021 गैजेट के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। जो बच्चे 18 नवंबर 2021 के बाद यूक्रेन या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री गए हैं पढ़ाई करने के लिए MBBS की, तो उनको ट्रांसफ़र अलाउड नहीं। उनको अपनी पूरी डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करनी पड़ेगी, जो कि अब हमारे लिए पॉसिबल इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यूक्रेन जाना भी हमारे लिए सेफ़ नहीं है, और हम अब हमारी पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में भी कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अभी प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें वन टाइम एग्जाम्पशन के थ्रू ट्रांसफ़र अलाउ कर दे। और हम ये यूँ ही नहीं बोल रहे, ये एक्चुअली एक बार और हो चुका है। जब 2014 में यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी तब भी बच्चों को ट्रांसफ़र अलाउ नहीं था, पर उनको उस टाइम वन टाइम ट्रांसफ़र अलाउ किया गया। फिर 2016 में एक गैजेट आई जिसमें ये है कि जो भी बच्चे फॉरेन जाते हैं वहाँ पर अगर उनके साथ कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है या फिर वॉर का सिचुएशन होता तो उसमें उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी।
फॉर दैट, जो कि स्टिल अभी वैलिड है। तो इस वजह से हम एक बच्चे करीब एक महीने से एनएमसी ऑफिस, हेल्थ मिनिस्ट्री जा रहे हैं, लेटर्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं हमारी गवर्नमेंट को, ताकि वो हमारी कुछ बातें सुने, हम हमारे से इंटरेक्शन करें। हम एक महीने से ट्राई कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री में हमें अपॉइंटमेंट मिले डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से मिलने का, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में हम सारे बच्चे इतने डिप्रेस्ड हैं, हमारे पेरेंट्स इतने डिप्रेस्ड हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। अगर हमें ट्रांसफ़र अलाउड नहीं हुआ तो हमारा 2 साल का मेहनत और एक जंग जो थमने का नाम नहीं ले रही, और उस वॉर जोन में बढ़ रही है भारतीय स्टूडेंट्स की तादाद। खतरा नजर आ रहा है। मैं अब आपको एक पैटर्न दिखाने जा रहा हूं, उसे आप याद रखना। हर साल लाखों इंडियंस विदेश जाते हैं, स्टूडेंट्स इंक्लूडेड। पिछले साल 7,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करने भारत से विदेश गए। ऑब्वियसली अगर विदेश में बड़ी समस्या पैदा होती है तो सरकार ऐसे इंडियंस की आमतौर पर मदद करने आती है। ऐसा यूक्रेन में पिछले साल जंग छिड़ने के बाद भी देखा गया। तकरीबन 20,000 इंडियंस ने अपने आप को रजिस्टर कराया था यूक्रेन में स्थित भारतीय एम्बेसी के साथ। ये बात जंग शुरू होने से पहले की है। जंग शुरू होने के बाद 23,000 इंडियंस, जिसमें से 18,000 के आसपास स्टूडेंट्स थे, उन्हें इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशन का असर यह हुआ कि इंडियंस की तादाद यूक्रेन में घटकर 40 से 50 तक सीमित रह गई। लेकिन दिसंबर 2022 आते आते ये आंकड़ा 1100 को पार कर चुका था। और अब बीबीसी को जो डेटा मिला है उसके अनुसार 3,200 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वहां यूक्रेन में फिर से पहुंच गए हैं। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब गवर्नमेंट एडवाइजरी सारे इंडियंस को यूक्रेन से तुरंत निकल जाने को कह रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम यूक्रेन वापस आके पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारी डिग्री को वैलिड नहीं माना जाएगा। हमारे बैच के लिए ट्रांसफर अलाउड नहीं है। ऐसी वॉर जोन में किसी कोई अपनी मर्जी से ऐसे आना नहीं चाहेगा। एक वॉर जोन में मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करना, जो कि आमतौर पर भी आसान नहीं होता, कितना मुश्किल होगा। ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा है हमारे लिए। यहाँ पे हम शांति से पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर 3 घंटे के अंदर सायरन होता है। हर 3 घंटे के अंदर कहीं से कुछ तो हो जाता है। आई लिटरली गेट मेनी कॉल्स इन अ डे। मेरे रिलेटिव्स, मेरी फैमिली और कंस्टेंटली वरीड कि नहीं, बताओ अगर कुछ भी लगता है तो वापस आ जाओ, यू कांट स्टे देयर। ये समझना कि सरकार ने इन स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया गलत होगा। कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन कई स्टूडेंट्स हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं। एक रूल आया था 2021 में कि 2021 में 18 नंबर पर जो भी बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो उन्हें सारी पूरी पढ़ाई, पूरी इंटायर इंग्लिश कोर्स एक ही तरह से करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं सारे जितने भी अथॉरिटीज है, कंसर्न अथॉरिटीज है, एनएमसी हो गई, एमईए हो गई और हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, सभी से मेरा एक ही डिमांड है कि हमें एक बार का रजिस्ट्रेशन दिया जाए, जिसके बाद हम किसी और सेफ कंट्री जाकर अपना पढ़ाई कर सकें। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि हम लोग अकोमोडेशन मांग रहे हैं इंडिया में। इंडिया में तो हम लोग मांग ही नहीं रहे। हमारा कहना सिर्फ इतना है सबसे कि हमें ट्रांसफर दी जाए। ट्रांसफर का यही मतलब होता है कि सर हमें यूक्रेन से कोई और सेफ कंट्री में ट्रांसफर की अनुमति दिया जाए। हमें सरकार से कुछ पैसे वगैरह हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें सिर्फ एक परमिशन दी जाए। हमारे जितने सीनियर्स हैं वो लोग ट्रांसफर ले चुके हैं, बट हम लोग ट्रांसफर नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स को सरकार ने क्या कहा है? नेशनल मेडिकल कमीशन में जाके मिला, हेल्थ मिनिस्ट्री जाके मिला और निर्माण भवन भी गया, हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे मनसुख मांडविया सर वहाँ भी गए। बट सब जगह एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री पे बात को थोपी जा रही है। तो हमारे इशू को फुटबॉल की तरह इधर से उधर किया जा रहा है। औसतन 18 नागरिक यूक्रेन में चल रही जंग के कारण रोज मारे जाते हैं, ये यूएन का डेटा बताता है। इंडियन स्टूडेंट नवीन की भी इसी जंग में पिछले साल मौत हुई थी जब वे खाना लेने जा रहे थे। ये ग्राफ याद है ना? इंडियंस का इस वॉर जोन में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये सारा डेटा हमने सरकार के इन विभागों के साथ शेयर किया है और जानना चाहा है कि उनका इस बारे में क्या कहना है। हमारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं आया है। कि आंखों में जो स्वप्न है उसको पहचानना और उसके लिए दिशा को ओपन करना, उसके लिए अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। वापस इंडिया से यूक्रेन क्यों जाएंगे? वेल, इसका रीजन है करियर। देखिए, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन से इंडिया वापस तो आ गए, प्राइमरली जो 2021 के बैच वाले थे। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये चाहते हैं कि यूक्रेन की जगह किसी और देश में इनको पढ़ने की अनुमति मिल जाए, मगर एनएमसी की गाइडलाइंस की वजह से ना ये लोग ऐसा कर नहीं पा रहे। और इसलिए आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कांट गो बैक, मतलब कि यूक्रेन वापस जा नहीं सकते। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है नॉट अलाउड टू चेंज कंट्री, यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स स्टक इन लिम्बो, सीक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट। तो कई स्टूडेंट्स है, देखिए उनका करियर बुरी तरीके से फंस चुका है। वो लोग कह रहे हैं कि सिंस हम 2021 के बैच के हैं, हमें ये अनुमति नहीं मिल रही कि अगर मान लो हमने 1 या 2 साल पढ़ाई कर लिया यूक्रेन में, तो बाकी के जो 2 साल है, जितना भी टाइम बचा है, वो हम किसी और कंट्री में कंप्लीट कर दे। सिंस ये अनुमति हमको मिल नहीं रही, तो इसलिए वापस जा रहे हैं ये यूक्रेन में पढ़ने के लिए। अब एक आर्गुमेंट आप ये ले सकते हो कि मगर फिर भी यूक्रेन जाना आज के समय काफी डेंजरस है। आए दिन हम सुनते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया बरसा देता है, तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन कोई क्यों जाना चाहेगा? आप देखिए, करियर इतनी बड़ी चीज होती है। आपने देखा होगा काफी बार लोग अल्टीमेट स्टेप ले लेते हैं करियर की वजह से, और इस केस में बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो लाखों रुपए खर्च चुकी हैं यूनिवर्सिटी फीस में और खर्चों में। तो एक तरीके से आप कह लीजिए उनकी मजबूरी बन गई है यूक्रेन में वापस जाना। यहाँ पर मैं किसी को ना ब्लेम नहीं करूंगा कि क्यों जा रहे हो, तुम्हारी गलतियां वगैरह। कोई भी अपने राइट माइंड में आज के समय यूक्रेन में नहीं जाएगा। और देखो, यूक्रेन में जाकर भी इन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं क्लियरली कहूंगा हेट्रेड की। रेसिज्म तो नहीं कहूंगा, रेसिज्म तो देखिए यूरोप में किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, अगर आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो कोई खराब लोग आपको मिल जाए, रेसिज्म हो सकता है। मगर इस पर्टिकुलर केस में देखा जा रहा है कि इंडियंस को काफी बार टारगेट किया जाता है इस बेसिस पर कि जी इंडिया सपोर्ट कर रहा है रशिया का। ये लिटरली आप देखोगे कई न्यूज आउटलेट्स ने ये बात पब्लिश करी है कि यूक्रेन में कई बार ना इंडियन स्टूडेंट्स को ताना देकर ये कहा जाता है वापस जाओ इंडिया में, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तुम इंडियंस, यू इंडियंस आर गुड फ्रेंड्स विद रशिया, तुम लोग रशिया के दोस्त हो, तुम्हें यूक्रेन में नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो अपने आप में टॉन्ट है कितना ज्यादा इग्नोरेंट है, कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि बिल्कुल जियोपॉलिटिकली इंडिया रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं।
please exempt us from this FMGL regulation 2021 so that we can take transfer and continue our study offline in another country. विनोद पासवान करो, विनोद। गर्मी में ये सारे बच्चे सुबह से खड़े हैं, भूखे प्यासे जो भी है हम लोग मैनेज कर रहे हैं, पर ऐसी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा बस यही है कि वो हमें वन टाइम एग्जाम्शन दे दे, और ये हमारा वैलिड मांग भी हमारी बहुत ज़्यादा वैलिड है। तो इस वजह से हम कंटिन्यूसली 1 महीने से बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, यहाँ एनएमसी जा रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री जा रहे हैं, अभी फिर वापस से प्रोटेस्ट भी करना हमने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं एनएमसी सुबह से हमें देख रही है कि हम बच्चे भूखे प्यासे सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हमारा पहला बार नहीं है। 17 जुलाई को भी हम लोग प्रोटेस्ट यहाँ कर चुके हैं, जिसमें हमें यह आश्वासन दिया गया था कि आपके लिए बात चल रही है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन बस हमारा जो मुद्दा है उसको टाल मटोल किया जा रहा है। और आज भी यही बताया गया है कि आप लोग के बारे में मीटिंग चल रही है, बस यही हमेशा कल भी यही बोला गया, आज भी यही बोला गया, और ऐसे ही चलता जा रहा है। और हम लोग को अभी तक कोई भी समाधान नहीं दिया गया है। और हम लोग बच्चे डिफरेंट स्टेट से यहाँ दिल्ली में आए हैं, इतनी चिल्लाती धूप में यहाँ परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स भी हमारे साथ आए हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहे हैं। ये एनएमसी पूरी ये सब करने के बाद हमारा सवाल मनसुख मांडविया जी यूनियन मिनिस्टर से यही है कि सर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हमारी अरुणा मैम प्रेसिडेंट ऑफ एनएमसी, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें प्लीज़ एक बार क्लियर कर दीजिए, क्या गलती हो गई हमसे जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग एफएमजी हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग कुछ डिजर्व नहीं करते, क्या हमारे पास पढ़ने का हक नहीं है। हम लोग यहाँ पे बच्चे वो इकट्ठा हो रहे हैं जो सही में पढ़ना चाहते हैं और एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। घूम फिर के हम लोग देश के ही बच्चे हैं, देश वापस आएंगे, डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। इसके बावजूद हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हम लोग कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से, एनएमसी में अरुणा मैम से, प्लीज़ हमारी बात को सुनिए, समझिए और रिलैक्सेशन प्रोवाइड कीजिए, जिससे हम लोग दूसरी कंट्री, किसी सेफ कंट्री में ट्रांसफर ले सके, जैसे कि आपने हमारे सीनियर्स को अलाउ किया है। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी एनएमसी में अरुणा मैम के साथ, उसमें अरुणा मैम ने क्लियर कहा था कि अब एमईए से रिटर्न में हमारे पास मैसेज भिजवा दीजिए कि यूक्रेन जाना सेफ नहीं है, तो हम आपको तुरंत ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देंगे। एमईए ऑलरेडी नोटिफिकेशन भेज चुकी है हेल्थ मिनिस्ट्री में भी और एनएमसी में भी, और वो क्लियर बोल रहे हैं कि हमने रिलैक्सेशन की बात की है, यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, किसी बच्चे का आना यहाँ पर सेफ नहीं है, तो बच्चों को रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए। पर अभी भी ना हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ बोल रही है, ना एनएमसी बोल रही है। हम लोग कहीं भी जाए हर जगह यही बात होती है कि आपके लिए बात चल रही है, फाइल इधर से उधर हो रही है, बट कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो हाथ जोड़ के विनती है प्लीज़, हमारे पास सिर्फ सितंबर तक का टाइम है, 1 सितंबर से हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर सेमेस्टर स्टार्ट हो गया तो हमारे कॉलेज हमसे फीस के लिए डिमांड करेंगे, और हम अगर फीस ना भरे तो हमें एक्सपेल कर देंगे, और अगर फीस भर देते हैं तो हमें फिर ऑनलाइन पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हाथ जोड़ के विनती है, हम भी देश के ही बच्चे हैं, घूम करके देश की सेवा करेंगे, प्लीज़ हमारी सुनवाई को थोड़ा आगे बढ़ाई जाए और हमारी मदद की जाए। Foreign medical graduates don't qualify to practice in India. Their curriculum is not what it should be. We already published the FMG regulations in 2021, 18 November, and the CRMI regulations. Still, our poor Indian students, they are duped into going into these foreign countries where the actual education is not provided. They are just selling degrees, and these poor people, they spend 30 to 40 to 50 lakhs, come back after exhausting the financial resources, and then they are quite disappointed and depressed, and you know what can be there. So my earnest request is, please stop sending students for foreign medical graduation anywhere outside of India. काश ये जो चुनाव है जो 2024 में लोकसभा का होने वाला है, अगर ये 2022 में रहता या 2023 में रहता तो हमारे मुद्दे को जो है लोगों को बताया जाता कि देखो हमें इसकी जान तो हमने बचाई है और डिग्री भी बचाई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया था वो गंगा उल्टा बह गई।